नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वैदिक ध्वनि। क्या आपने कभी सोचा है युद्ध शुरू होने से पहले शंख क्यों बजाया जाता है? क्योंकि शंख केवल आवाज नहीं है, वह बताता है किसके भीतर डर है और किसके भीतर धर्म की शक्ति। आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 13 से 14 और 15 के माध्यम से इसी रहस्य को समझेंगे। श्लोक 13 में ततः शंखस्य भ्रेयश्च पडवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। भावार्थ है, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिल्कुल तुरही और सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। इसका तात्पर्य है कि दोस्तों, यह श्लोक कौरवों की सेना का है। बहुत शोर, बहुत दिखावा, बहुत आवाज, लेकिन ध्यान दीजिए, यह आवाज भीतर के डर को छुपाने के लिए थी। आप रियल लाइफ में भी देखे होंगे कि जो सचमुच मजबूत होता है वह चुप रहता है, और जो अंदर से डरा होता है वही ज्यादा शोर करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जहाँ आत्मविश्वास होता है वहाँ शोर की जरूरत नहीं होती। एक का श्लोक 14, ततः श्वेतैर्हयैर्युते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदम्द्युत। अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ये पांडवों की तरफ से श्वेत घोड़े पर भगवान श्री कृष्ण आसीन थे। इसका तात्पर्य है कि भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। अर्थात जय सदा पांडु के पुत्र जैसे की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए श्लोक 14 में कि यहाँ पर शोर नहीं है, यहाँ दिव्यता है। अर्जुन अकेला नहीं है, उसके साथ भगवान स्वयं खड़े हैं। अब रियल लाइफ में भी आप देख लीजिए कि जब जीवन में कोई सही मार्गदर्शक मिल जाए तो सबसे बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। अब यहाँ पर सही मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मिल ही गए हैं, और जहाँ पर कृष्ण होते हैं वहाँ हार नहीं होती। अध्याय 1 का श्लोक 15, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदन्तं धनंजयः पौंड्रं धमो महाशंकं भीमकर्माभिर्गोदरः। अर्थात कि भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदंत शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। यहाँ पर तात्पर्य यह है दोस्तों, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों के कारण
बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी सरल ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए इनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण के लिए उनका एक नाम मधुसूदन है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं, और वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है, और वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन कहलाए। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम ब्रिकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अंततः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश देती है। श्लोक 15 में तात्पर्य यह है कि हर शंख अलग है, लेकिन उद्देश्य एक है। कृष्ण मार्गदर्शन का, अर्जुन संकल्प का, भीम शक्ति का। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी देखिए कि जीवन में भी यही होता है। कोई दिमाग से लड़ता है, कोई मेहनत से और कोई ताकत से, लेकिन जीत तो उसी की होती है जो धर्म के पक्ष में खड़ा होता है। अगर आज जीवन में डर है तो समझिए अर्जुन जाग रहा है। अगर भ्रम है तो समझिए कि कृष्ण को याद करने का समय है। और अगर भीतर से आवाज आ रही है कि अब नहीं रुकूंगा, तो जान लीजिए आपका शंख बज चुका है। और शंख की आवाज सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं है, यह बताती है कि कौन डरा हुआ है और कौन धर्म पर खड़ा है। और कौरवों ने शोर मचाया, पांडवों ने शंख बजाया, क्योंकि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ आवाज नहीं, विश्वास गूंजता है। अगर आप सही हैं तो डरिए मत, आपका शंख सही समय पर बजेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।